गोस्वामी तुलसीदास जी का हम लोग ये दूसरा जो रचना है, इसके पहले हम लोगों ने देखा कवितावली, और कवितावली रामचरितमानस से ही लिया गया एक प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस पार्ट को वहीं पर हम लोग इसके पहले पार्ट में वीडियोस दे दिए थे, इसको 2 पार्ट में हम इसलिए तोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमको अपलोड करने में भी सुविधा होगा, आपको देखने में भी मज़ा आएगा। ये पार्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण मूर्छा, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, ये प्रसंग उस समय का है जब रावण सीता को हरण करके, माता सीता जानकी को हरण करके ले जाता है और राम जी जाते हैं युद्ध करने के लिए वानर सेना कपि के साथ। और वहाँ पर जब आप लोगों ने एक रचना पढ़ा होगा राम की शक्ति पूजा, वहाँ पर राम जो है वो हारने की कगार पर आ जाते हैं रावण से। क्यों? क्योंकि रावण अधर्मी होने के बाद भी उसके साथ शक्ति का आह्वान वो किया था, माता दुर्गा का आह्वान किया था और दुर्गा उनके साथ लड़ रही थी। राम को लहूलुहान कर दिया रावण। तब राम जो है पूछते हैं जामवंत से कि आखिर ऐसा क्या बात है कि सत्य और धर्म के साथ रहने के बाद भी रावण हम पर हावी पड़ रहा है। तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत साक्षात कहा जाता है ऐसा कि विष्णु ब्रह्मा के पुत्र थे। तो कहा जाता है जामवंत बहुत जानकार व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने जो है माँ दुर्गा का आवाहन किया है और आपको अगर जीतना है तो आपको भी शक्ति का आवाहन करना होगा। ऐसे में 108 कमल के पुष्प उठा करके वो जो है चढ़ाना शुरू करते हैं और पूजा करना शुरू करते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं। और राम जो है एक एक कमल के पुष्प को दुर्गा को चढ़ाते हैं, माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। उसमें माँ दुर्गा उनकी परीक्षा लेती है और एक पुष्प नुका देती है, चुरा लेती है। तो माता ऐसा जब उनके साथ परीक्षा करती है तो राम जी को याद आता है कि अरे हमारा माई जो थी वो बचपन में हमको राजीव नयन कहा करती थी, है ना। राजीव नयन, राजीव मतलब क्या होता है? राजीव मतलब होता है कमल। तो हमको राजीव नयन कहा करती थी, यानी कि मेरे नयन कमल के समान है, तो क्यों नहीं अपना नयन ही हम एक चढ़ा दें माता पर। तो वो कमल की जगह अपना नयन जैसे ही चढ़ाना चाहते हैं, माँ दुर्गा खड़ी हो जाती है, साक्षात आ जाती है, बोलती है कि मांग क्या मांगते हो, और उस समय वो साथ में लड़ने लगती है। तो शक्ति का आवाहन करना, शक्ति को हमेशा देवताओं से ऊंचा दिखाया गया है। मतलब कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं होगा जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों से ऊपर रखा गया होगा, परंतु आप देखे होंगे देवताओं से बड़ा साधक जो है देवियों का लोग होते हैं। तो यहाँ पर देवी की महिमा के बारे में कहा गया है। वहीं प्रसंग आगे चल करके क्या होता है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ जाते हैं। लक्ष्मण को जब मूर्छित हो जाते हैं और सुसैन वैद्य को बुलाया जाता है, हनुमान जी जो है पूरा पर्वत उठाकर ले आते हैं, राम विलाप करते हैं। उसी का छंद ये दिया गया है। पहले क्या है, दोहा है, तब प्रताप उर राखी प्रभु जे हऊँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ये दुहा है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुजय अनुसारी। अर्थात इसका भावार्थ क्या है कि उधर लंका में भगवान श्री राम लक्ष्मण को निहारते हुए, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, लंका में जो है राम लक्ष्मण को निहारते, बोले वचन मनुजय अनुसारी। मनुज के समान, मनुष्य के समान बात बोलते हैं, मनुष्य के समान राम बोलते हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, मतलब आधा रात हो गया अभी तक कपि नहीं आए। कपि कौन? ये हनुमान जी नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लायऊ, है ना। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। उर लायऊ, उर मतलब हृदय होता है। उर, उर कानन कुंडल मोर पखा, बन में उर में बनमाल विराजती है। आप लोग हिंदी जो है ना, हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी संस्कृति का एक वाहक है जो संस्कृति को हमारा जो है आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। उर का मतलब होता है हृदय। हृदय से उठा करके राम जो है लक्ष्मण को लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि को, बंधु सदा तब मृदल सुभाऊ, मम हित लागी तेजहु पितु माता, सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लक्ष्मण जी अपने हृदय से लगाकर श्री राम को बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। भाई मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार सदैव अच्छा था। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ जंगल में आकर सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, यानी तुमने मेरे लिए जंगल में अनेक कष्ट सहे।
है ना। सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता, हिम मतलब कि ठंडा भी सहे, बाता मतलब कि बात भी सहे, बात मतलब यहाँ पर वो बोलने वाला बात नहीं, और गर्मी वाला बात, हर चीज़ सहे। मम हित लागे तेज हूँ पितु माता, मेरे लिए तुम मेरे हित के लिए तेज हूँ, मतलब छोड़ दिए पितु माता, अपने माता और पिता दोनों को छोड़ दिए, है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठा हूँ न सुनी मम बचा बिकलाई। मतलब क्या कह रहे हैं कि श्री राम कहते हैं कि भाई तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ गया, तुम मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते हो। यदि मैं जानता कि मैं वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता की बात कभी नहीं मानता। यहाँ पर राम जो है वो अपने मूर्छित लक्ष्मण भाई को बोल रहे हैं कि तुम बोल काहे नहीं रहा है भाई, तुम कुछ बोलो। अरे हम अगर जान जाते हैं कि तुम यहाँ ऐसा स्थिति तुम्हारा हो जाएगा तो हम कभी तुमको अपना साथ नहीं लाते। लक्ष्मण से इतना प्रेम करने के बाद भी राम कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यानी कि वो भरत से भी इतना ही प्यार करते हैं, जिनकी कहा जाता है कि माता जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी देने के लिए राम को वनवास भिजवा दिया था, लेकिन उस लक्ष्मण उस भरत से भी वो उतना ही प्रेम करते हैं, और भरत भैया से उतना ही प्रेम करते हैं, और भरत के द्वारा भी उतना ही प्रेम राम को भी किया जाता है। 14 वर्ष उनके नहीं आने पर उनके खड़ाओं को रख करके पदस्थापित करके और राज्य को चलाया जाता है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बचा बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊ, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। मतलब कि अब तुम कुछ बोल क्यों न रहा है ना। मैं अगर जानता कि तुम इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ हालत हो जाता तो हम कभी भी अपना पिता का वचन मान करके हम यहाँ तुमको नहीं लाते। सूत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा। मतलब सूत मतलब बेटा, भाई, बेटा, नारी, पत्नी, भवन, घर द्वार, परिवार बहुत बार आ सकता है, बहुत बार बन सकता है। पत्नी जैगो मन तेगो बियाह तुम कर सकते हो, परिवार है ना, भवन जितना धंसेगा उतना बनेगा। हो ही जा ही जग बार ही बारा, जग में बहुत बार आ सकते हैं। क्या पुत्र धन, स्त्री धन, परिवार, ये सब संसार में बार बार मिल सकते हैं, मगर इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है मेरे भाई। अस विचार जिया जाहु गहूँ ताता, मिलई न जागत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब सहोदर, एक उदर से जो पैदा हुए हैं, मदर फ्रॉम सेम ब्रदर फ्रॉम सेम मदर, मतलब एक उदर से पैदा होने वाले सहोदर भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा। अस विचार जिया जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंथ बिनु खगयति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना चिड़ियाँ मतलब अति दीन असहाय महसूस करती है। मणि बिनु फनी करिबर करहीना। मणि बिना फनी मतलब देखिए ये जो बाबा तुलसीदास की जो रचनाएं हैं ना, खैर इनके ऊपर ये साक्षात भगवान ही थे समझिए तो, पर मतलब एक असाधारण रचनाओं के मतलब नहीं लिख सकता है, एक आम मानुष जो है इस प्रकार से नहीं लिख सकता है। मणि बिनु फनी करिबर करहीना, मतलब कि एक जिस प्रकार मणि के बिना फनी मतलब फन धारक जो नाग होता है वो किस प्रकार छटपटाता है, एक खग, एक चिड़िया, पंछी जो पंख के बिना कैसे छटपटाता है, असहाय महसूस करता है, वैसे ही असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, मतलब उसी प्रकार मेरे भाई मैं तुम्हारे बिना छटपटा रहा हूँ, तुम्हारे बिना असहाय महसूस कर रहा हूँ। असमम जीवन मतलब उसी प्रकार मेरे जीवन, मम जीवन बंधु बिनु तो ही, मेरे भाई के बिना मैं हूँ। जो जड़ देह व जिया वही मोही, मतलब अब मेरे जीने का कोई तात्पर्य नहीं रह गया, तुम्हारे बिना सब कुछ अकाल है। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हे तु प्रिय भाई गवाई। अब हम कौन मुँह लेके अवधपुरी को जाएंगे हैं, कौन मुँह लेकर के हम अवधपुरी को जाएंगे। एक नारी के लिए हम अपना भाई गंवा दिए, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, मतलब कि कहीं न कहीं देखिए नारी से भी अपनी पत्नी जिनको वो मतलब इतना प्रेम करते थे कि उसके लिए वो सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिए। एक वनवासी होने के बाद भी उतने बड़े राजा महाराजा धीराज रावण से लड़ने को चल गए, परंतु उनसे भी अधिक प्रेम देखिए अपने भाई के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई।
बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कह रहा है कि नारी का हानि से कोई बहुत विशेष क्षति मेरे जीवन में नहीं हुआ है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। क्या कह रहे हैं कि श्री राम जी कहते हैं, ये भाई अब तुम्हें खोने का अपयश भी मुझे मिलेगा। मैं तो पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अब तुमको भी खोने का जो अपयश है वो मुझे ही झेलना पड़ेगा, और मेरा निष्ठुर कठोर हृदय तुझे खोने का गम भी सहेगा। भाई तुम अपनी माँ की एकमात्र संतान हो और उनके जीने का एकमात्र सहारा भी हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा उर्मिला विरह के बारे में पढ़ा होगा, हिंदी में नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, कब पढ़िएगा। उर्मिला विरह के बारे में पढ़ा होगा कि उर्मिला जो है वो लक्ष्मण के विरह में इतना सूख कर कांटा हो जाती है कि जब भरत जी जंगल में प्रस्थान करते हैं अपने भाई से मिलने के लिए, तो उर्मिला बोलती है कि भैया हम भी जाएंगे अपने लक्ष्मण से मिलने। तो बोलती है कि नहीं, तुम कहाँ जाओगी फूल कुमारी, तुम कभी पैदल चली नहीं हो, लेकिन तुम कहाँ जाओगी। फिर भी उर्मिला जिद करके जाती है, और जब लक्ष्मण के समीप आती है, उर्मिला एक राज परिवार की बेटी राजकुमारी, कभी कोई तरह का चिंता उसके शरीर में नहीं छुआ है, लेकिन अपने पति के विरह में वो गोर से करिया हो जाती है, मोट से पातर हो जाती है। लक्ष्मण उसको नहीं पहचानते हैं। लक्ष्मण पूछते हैं कि बहन कौन हो तुम, तो उर्मिला सकपका जाती है कि अरे ये तो हमको बहन बोल रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर भी जो प्रसंग जो दिया गया है वो प्रसंग आप लोग पढ़िएगा। बरु अपजस सहेतऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मतलब अब तुम्हारे खोने का भी अपजस हमको जग में सहना पड़ेगा। मेरे लिए नारी का हानि होना उतना भी क्षति नहीं है जितना तुम्हारा नहीं होना मेरे लिए क्षति है। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी। अच्छा, इसके बाद एक और लाइन है, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तातु तासु तुम प्राण आधारा। निज जननी के, अपनी माँ के तुम केवल एक ही बेटे हो, एक कुमारा। तातस्तासु तुम प्राण आधारा, उस माँ के तुम प्राण हो, जीवन का आधार हो। सौंपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तो ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहूँ भाई। क्या कह रहे हैं कि दुनिया की सभी चिंताओं को नाश करने वाले भगवान श्री राम बहुत से प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र से आंसू बह रहे हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, यह कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हैं, और माता पार्वती को बता रहे हैं कि उमा, राम जी अखंड हैं, उनको दुनिया का कोई भी दुख छू नहीं सकता। यह सब तो लीला वो अपने भक्तों की कृपा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया हुआ है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल, भय बानर निकर, आई गयौ हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। ये सोरठा है, सोरठा होता है। आप लोग शायद रामचरितमानस पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, मैंने तो बहुत पढ़ा है और ये सब बहुत बार पढ़ा है। और क्या कह रहे हैं कि देखिए, राजीव दललोचन, एक यहाँ पर लाइन आया है, सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दललोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति जगत भगत कृपाल दिखाई। मतलब बोल रहे हैं कि उमा किसको बोल रहे हैं, उमापति महादेव की जय। उमापति मतलब उमा पार्वती को बोला जा रहा है। उमा एक रघुराई जो है, रघुवीर जो हैं, राघव जो हैं, राघवेंद्र जो हैं। राम जी के अनेकों नाम हैं, सहस्त्र नाम है राम जी के, उसमें से एक नाम रघुराई भी है। रघुराई जो हैं वो अखंड हैं, वो उनको कोई भी दुख तकलीफ उनको छू नहीं सकता है, परंतु नरगति भगत कृपाल दिखाएं। लोगों को दिखाने के लिए प्रभु कर रहे हैं कि नरक जीवन में हर प्रकार के दुख और कष्ट आते हैं और तुमको इससे उबार होना है। हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षित हो जाते हैं प्रभु कब, जब हनुमान से मिलते हैं। श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। सब कुछ जानने वाले प्रभु श्री हनुमान जी के कृतज्ञ हो गए। हनुमान जी जो हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,
असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि मतलब कि आठों सिद्धियां उनके पैरों में, आठों सिद्धियां उन्होंने किया हुआ है। अनिमा लघिमा, अनिमा लघिमा मतलब क्या होता है, बहुत सूक्ष्म रूप अपने शरीर को बनाना है। लघिमा अनिमा मतलब बहुत बड़ा शरीर, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। आठों सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी की महिमा कही नहीं जा सकती है भाई। हनुमान जी जो है ना, वो बहुत बड़े लेसन हैं लोगों के लिए। हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। ये क्या कह रहे हैं, तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। क्यों हर्षित क्यों? क्योंकि लक्ष्मण उठ करके बैठ जाते हैं। सुसैन वैद जब लक्ष्मण जी को उपचार करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण जी उठकर हंसते हुए बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटऊँ भ्राता, हर से सकल भालू कपि ब्राता। अब देखिए ये जो है ना, इसके पहले सुसैन वैद जो है, सुसैन वैद से भी जब उठा के लाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा वार्तालाप होता है। सुसैन वैद जो होता है वो किसके घर का होता है? तो कुल वैद होता है वो रावण का ही। अब रावण का ही वैद को देखिए हनुमान जी उठा करके आधा रात को ले आए हैं। बोले चलो हमारा भाई जो है सो बीमार पड़ गया है, गिर गया है, उसको सही करो तुम। तो सुसैन वैद और राम जी के बीच में वार्तालाप होता है, वो यहाँ पर दिया नहीं गया है। फिर मुझे उतना तो याद नहीं है, क्योंकि मैं मतलब इन पढ़ाई लिखाई से जब जुड़ा हूँ तो ये सब चीज़ उतना याद नहीं कर पाता हूँ। पहले जब पढ़ता था, हालांकि पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं, इसको पढ़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पर जब पढ़ता था उसमें का एक प्रसंग याद है कि सुसैन वैद जो हैं उनको रावण के घर से ही उठा कर ले आते हैं हनुमान जी। तब सुसैन वैद और राम के बीच में वार्तालाप होता है। सुसैन वैद बोलता है कि हे प्रभु श्री रामचंद्र, आप तो मतलब धर्म के स्तंभ हैं। आप अगर आप ही अधर्म करिएगा तो दुनिया क्या सीखेगा। यानी कि हम जो हैं सो आपके विद्रोही के वैद हैं, हम आपका वैद तो है नहीं, हम जो है सो आपके अगेंस्ट पार्टी का वैद हैं। तो क्या आप अपने भाई का इलाज हमसे करवाइएगा तो ये अधर्म नहीं होगा, है ना? कि अपना अगेंस्ट पार्टी का वैद्य को तुम आधा रात को उठा के ले आया बल का प्रयोग करके, क्या हमसे अगर अपना भाई का इलाज करवाइएगा तो ये अधर्म नहीं होगा। तो राम जी कहते हैं कि आपका धर्म, एक वैद्य का धर्म, एक जो वैद्य होता है, एक जो डॉक्टर होता है, उसका धर्म क्या है? एक डॉक्टर का धर्म अपने रोगी का उपचार करना, इसके अलावा उसका कुछ भी धर्म नहीं है। वहाँ से सुसैन वैद्य उनको प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण का उपचार करते हैं। लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, उठा करके कपि जो है, कपि बोला गया है हनुमान जी को। हनुमान जी पुनः पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, उठा करके उस वैद्य को जहाँ से लाया था वहाँ पहुँचा दिया। जे ही विधि तब ही ताही लई आवा, जिस विधि से लाए थे उसी विधि से उनको ले जाकर पहुँचा दिए। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि सिर धुनेऊ। मतलब विषाद किसका उल्टा होता है? हर्ष का। हर्ष मतलब होता है हंसना, विषाद का मतलब रोना। यह वृतांत जब दशानन सुनते हैं, दशानन कौन? 10 कंधर दशानन रावण को बोला जा रहा है, महापंडित महाज्ञानी रावण। आप देखिएगा राम और रावण के बीच में संस्कृत का इतना महत्ता है कि जैसा व्यक्ति बोलता है ना, उसका भाव मनोविकार भी संस्कृत में दिख जाता है। रावण के द्वारा रचित जो मंत्र है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलम जलम्बितम भुजंग तुंग मालिकाम, धगत 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 जलल मतलब धगत 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 जल ललाट पट्टपाव के किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक्षणम मम। इसमें एक तेज दिखता है, मतलब एक हुंकार टाइप का दिखता है। वहीं आप राम का देखिए, राम का जो राम जी के द्वारा जो शिव जी को खुश करने के लिए बोला जाता है। हालांकि शिव जी की आराधना दोनों कर रहे हैं, रावण भी कर रहे हैं और राम भी कर रहे हैं, परंतु रावण का मंत्र देखिए किस प्रकार से भयानक लग रहा है सुनने में, ठीक है। लेकिन राम जी का जो मंत्र है वो राम जी का जो मंत्र है राम के द्वारा, राम के तरह ही करुणामयी है ना। नमामि समीशान निरवान रूपम। तो कोई भी आदमी सुन करके बोल देगा कि नमामि समीशान निर्माण रूपम, ये राम जी का मंत्र है। और जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाव, ये रावण का मंत्र है। तो संस्कृत का ये पावर है। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब ही ताही लई आवा। जिस विधि से लाए थे उस विधि से लेकर रख दिए। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। सिर धुन रहा है, अपना दुख मना रहा है कि यार ये क्या हो गया, कैसे ले गया, नहीं ले जाता तो अभी एगो विकेट गिर जाता तो हमको जीतने
लिखने में और आसानी हो जाता। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करिता ही जगावा। व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास जाते हैं। कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करिता ही जगावा, विविध प्रकार के नाना प्रकार के जतन करते हैं उसको जगाने के लिए। जागा निशाचर देखऊँ कैसा मानहूँ कालु देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई कावे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जो है तमाम तरह से अपने भाई को समझाता है कि देखिए वो साक्षात हरि के रूप हैं, आप जो है उनसे क्यों भिड़ने लड़ने जा रहे हैं, धुना जाइएगा, फेंका जाइएगा। लेकिन रावण अपने अहंकार में वो नहीं सोचता है कि हम किससे वो देखिए रावण का लक्ष्य एकदम पूरा सपाट था भाई। वो कहता है कि अगर राम साक्षात प्रभु हैं तो राम मरने के समय लोग राम मुंह से ले लेता है तो उसको जन्नत मिल जाता है, तो उसको जो है सो स्वर्ग मिल जाता है। तो हम राम के हाथ से मर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे आप सोचिए। तो वो कहता है कि राम अगर साक्षात हरि विष्णु के अवतार हैं तो हम डायरेक्ट वैकुंठ चल जाएंगे, और अगर वो मनुष्य है तो उसको मार करके उसका पत्नी से ब्याह कर लेंगे। उसका जो है सो उसका जो ध्येय है, उसका जो मोटिव है वो क्लियर है एकदम। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करी, विविध जतन करी कहाँ थे हमने, ताही जगावा, उसको जगाते हैं। जागा निशाचर, जब कुंभकर्ण जागता है तो तमाम तरह का कार्य वहाँ पर होने लगता है। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी जे ही प्रकार सीता हरियाणी। सब कथा कह करके वो अभिमानी, वो अहंकारी रावण जो है सुनाता है। क्या सुनाता है? जे ही प्रकार सीता हरियाणी, सीता को हर करके जिस प्रकार लाता है वो सारा कथा उसको सुनाता है। तात कपीनह क सब निशाचर मारे महाजोधा संघारे। अश्विनी कुमार को मार दिया। मारहूँ लात गए सुरलोक का, आगे जाए लंकिनी रोका। लंकिनी को भी एक लात में जो है सुरलोक पहुंचा दिया। तो वो सारे चीज़ कहकर सुनाते हैं रावण की। तात कपीनह सब निशाचर मारे। वो एक कपी है, एक बंदर है, पूंछ लेके घूमता है भाई, मार के जो है हमारा सब दोस्त यार भाई कुटुंब हित नाता गोतिया सबको मार के पार दिया। महा जोधा संगारे, बड़का बड़का जोधा अक्षय कुमार को मार दिया। अश्विनी कुमार तो सॉरी, अश्विनी कुमार कोई और थे, ये नहीं थे। अक्षय कुमार को मार के दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। दुर्मुख है ना, सुर रिपु, रिपु मतलब होता है क्या, रिपु मतलब होता है शत्रु। सुर का रिपु जो असुरों के, जो भगवानों के शत्रु हैं, है ना। सुर मतलब क्या होता है, भगवान होता है। और असुर मतलब क्या होता है, तो असुर मतलब राक्षस होता है। जो दुर्मुख सुर रिपु, जो दुर्मुख है, जो भगवान का जो शत्रु है। मनुज आहारी, जो मनुष्यों का आहार करने वाला है। भट अतिकाय कंपन भारी, है ना। अपर महोदर आदि कबीरा परे समर मही सब रणधीरा। जितने भी रणधीर थे, जितने भी रंगबाज लोग थे, सबका रंगबाजी निकाल देते हैं हनुमान जी। अब ये दोहा क्या है, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। बोलते हैं क्या कि दशकंधर जो है रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण भी दुखी हो जाता है। बोला हे मूर्ख, अपना भाई को बोल रहा है कि हे मूर्ख, जगत माता सीता का हरण करके तुम अब अपना कल्याण चाहते हो, यह संभव नहीं है। सुनि दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। मतलब दशकंधर का वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलखने लगा, रोने लगा। बोला अरे मूर्ख है तुम क्या भाई, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। मतलब मूर्खता भी इतना बड़ा मूर्खता तुम किए हो कि जगदम्बा साक्षात जगत जननी जगदम्बा को उठा करके ले आए हो और अपना कल्याण चाह रहे हो। तो ये रहा इस दोहा का। कैसा लगा आप लोग ज़रूर इसको बताइएगा। इसका जो MCQ होगा वो भी हम डाल देंगे। और ये मुझे लगा कि ये बड़ा मज़ेदार वीडियो है, इसलिए ये पेड कोर्स का वीडियो है, परंतु इसको हम YouTube पर भी डालेंगे। तो आप लोग YouTube वाले भी भाई जितने भी देखे होंगे सब लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और अच्छा हिंदी पढ़ा देंगे आप लोगों को। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि झारखंड का सबसे बढ़िया हिंदी का टीचर, जो लोग बोलते हैं चैनलों पर कि झारखंड का एकदम टॉप नंबर का हिंदी का टीचर, टॉप तो नहीं हूँ पर
बॉटम ही ऊपर अच्छा पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग जरूर जुड़ें। आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग झारखंड दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी, खोटा, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए सभी सब्जेक्ट को लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल निफिक्र होकर के ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम नौकरी चाकरी विद प्रभात है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। ऐप में कोर्सेज, सारे प्रकार के तमाम कोर्सेज हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी में जिसमें आपको पढ़ना है उसमें आप बाय नाउ करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीक़ा से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो पर अच्छा खासा लाइक आप लोग दीजिएगा। जितने भी लोग देखिएगा इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो में पेड कोर्स के अलावा और यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। और जो भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो लोग ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आप लोग जब देते हैं तभी हम लोग आगे कर पाते हैं। अगर हम लोग पेड कोर्स नहीं चलाएंगे ना, जो कल एक लड़का कमेंट किया था वो मैं देखा, वो बोल रहे हैं कि सर आप लोग पैसा लेते हैं। बाबू, पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि जिस प्रकार से आप काम करके अपना घर चलाते हैं, ये भी मेरा काम है और इसी से हमारा भी घर चलता है। हमारा भी घर इसी से चल रहा है। हम भी कपड़ा लत्ता लेते हैं, दो रोटी खाते हैं तो इसी से खाते हैं। तो पैसा लेना इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं ना, उन लोगों का मूर्खता पर हमको हंसी आता है कि क्या यार, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने को कोई रोज़गार नहीं समझ रहा है, सोच रहा है कि मतलब पढ़ाएगा बस, पढ़ा के चला जाएगा। तो यही मेरा रोज़गार है, यही हम जो है, यही मेरा जीविका उत्पादन का साधन है। इसी को करके मैं अपना घर चला रहा हूँ। मुझे अपना सारा कार्य करना है इसी को करके, इसीलिए पेड कोर्स भी दिया जाता है। साथ ही यूट्यूब पर भी हम पढ़ाते हैं वीडियो। यूट्यूब पर भी 350 वीडियो अपलोड है, उसको भी आप लोग देखिए। पेड में आप लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। बहुत ज़्यादा फ़ी भी तो नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि सर फ़ी कम बेसी जो है करना चाहिए, तो फ़ी तो कम ही है। आप जितने भी चैनल देखेंगे सभी से कम ही फ़ी है। तो जितना हो सके आप लोग जुड़ें, तैयारी करें। और जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।